ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली ने अमेरिका को भविष्य में हमले न करने की चेतावनी दी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अयातुल्ला अली का मजाक उड़ाया था। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम नेता के लिए अपमानजनक और अस्वीकार्य टिप्पणी करना बंद करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी को लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई के करोड़ों सच्चे अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानी लोगों की जटिलता और दृढ़ता हमारे शानदार कालीनों में दिखती है, जो अनगिनत घंटों की मेहनत और धैर्य के बुने जाते हैं। लेकिन एक देश के तौर पर हमारी मूल भावना बेहद सामान्य और स्पष्ट है कि हम जानते हैं कि हमारी कीमत क्या है। हम अपनी आज़ादी को महत्व देते हैं और हम कभी किसी को अपने भाग्य का फैसला करने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने ईरान इजराइल के सैन्य संघर्ष को लेकर भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ईरान के महान और ताकतवर लोगों ने दुनिया को दिखा दिया है कि इजरायली शासन के पास हमारे मिसाइलों से बचने के लिए अपने डैडी के पास भागने के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने एक चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलतफहमी और बड़ी गलतियों की ओर लेकर जाती है तो ईरान अपनी असली क्षमता को दिखाने में किसी तरह का संकोच नहीं करेगा। वह क्षमता ईरान की ताकत को लेकर किसी भी गलतफहमी को निश्चित रूप से खत्म कर देगी। वहीं एलन मस्क ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रस्तावित नए टैक्स और खर्च बिल को पागलपन भरा और अमेरिका के लिए विनाशकारी बताया है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट बिल अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा। कभी ट्रंप के करीबियों में शामिल रहे मस्क अब खुलकर ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन की ओर से लाए जा रहे इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अमेरिका की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संरचना पर गहरा असर डाल सकते हैं। वहीं रक्षा और सुरक्षा बजट में बड़ा इजाफा, जैसे यूएस मैक्सिको सीमा दीवार को बढ़ाने के लिए $46 अरब, 1 लाख प्रवासी डिटेंशन बेड्स के लिए $45 अरब, 10,000 नए ICE अधिकारियों की भर्ती जिनके लिए $10,000, साइनिंग बोनस, $350 अरब की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा आदि शामिल है। एलन मस्क का मानना है कि यह बिल अमेरिका की भविष्य की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह बिल भविष्य के उद्योगों को नुकसान पहुंचाकर पुराने उद्योगों को रियायतें देता है। इस बयान के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्रीज के विकास में यह बिल रुकावट बन सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।